एक ऐसी ट्रेन जिसने पहले सफर में ही 104 लोगों को गुमनाम कर दिया। आखिर कैसे ये ट्रेन सुरंग में एंटर तो हुई लेकिन बाहर नहीं आ सकी। सुरंग से गायब हुई इस ट्रेन के राज से आज तक पर्दा नहीं हट पाया है। क्या वाकई में ये ट्रेन आज भी टाइम ट्रेवल कर रही है? इस घटना के बाद इसे किन किन जगहों पर देखा गया? ट्रेन से कूदे लोगों ने जो ट्रेन के अंदर का मंजर बताया वो वाकई रूह कपाने वाला था, इसलिए आप भी लास्ट तक जरूर देखें। ट्रेन का सफर जितना यादगार और रोमांच से भरा होता है, कभी कभी ये उतना ही खतरनाक और जानलेवा भी बन जाता है, और इसका जीता जागता सबूत है ज़ैनिटी ट्रेन। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 जून 1911 से, जब इटली के एक शहर रोम से एक ट्रेन कंपनी अपनी ज़ैनिटी ट्रेन के ट्रायल के लिए 100 लोगों का सिलेक्शन करती है जो इस ट्रेन के पहले सफर का आनंद लेने वाले थे। अब चूंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो कंपनी ने पैसेंजर्स को खुश करने के लिए ट्रेन में खाने से लेकर बैठने तक की हर फैसिलिटी अच्छे से अच्छी प्रोवाइड करवाई। जाना तो कंपनी की तरफ से फ्री था ही, आने का भी कंपनी ही इंतजाम करती है। 100 पैसेंजर्स को देख रेख के लिए 6 लोगों का एक स्टाफ भी ट्रेन में भेजा जाता है, जिनका काम था कि वो 3 डब्बों वाली इस ज़ैनिटी ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को खाना पीना टाइम से दे और उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो। अब ट्रेन में ट्रेवल 106 लोग अपने सफर पर निकलने के लिए बेताब थे। स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है और उठते धुएं के साथ 3 डब्बों वाली ये ट्रेन सरपट दौड़ना शुरू कर देती है। वक्त के साथ ट्रेन की स्पीड बढ़ती जाती है और बाहर का खूबसूरत नजारा लोगों के सफर को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। लोग ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दीदार करते हैं, साथ ही ट्रेन की फैसिलिटी का भी भरपूर आनंद लेते हैं। जिन जिन रास्तों से ट्रेन होकर गुजरती है, वहाँ के सभी लोग इस ट्रेन को देखने अपनी छतों पर और घर के बाहर निकल आते हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ वक्त बाद इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप आ जाता है और उससे पहले इस ट्रेन के सामने होती है एक टनल जो कि लोम्बार्डी माउंटेन के बीच में से होकर गुजरती थी। इस टनल की लंबाई करीब 1 से 1.5 किलोमीटर थी। ये सुरंग इस सफर का वो खौफनाक पहलू होता है जो इस यादगार खुशहाल यात्रा को खौफ से भर देता है। तेजी से भागती हुई ट्रेन जैसे ही इस गुफा में घुसती है वैसे ही गायब हो जाती है। हैरानी की बात तो ये थी कि ये ट्रेन गुफा के अंदर एंटर तो हुई लेकिन बाहर नहीं आई, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस टनल का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी कि ट्रेन सिर्फ एक ही निर्धारित रास्ते से बाहर आ सकती थी, दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। तो फिर कहाँ गई ये ट्रेन? क्या हुआ गुफा में इसके साथ? क्या इसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। ये टनल काफी लंबे समय से इस्तेमाल में आ रही थी, इसीलिए लोगों का इस टनल से गुजरना कोई हैरानी या नई बात नहीं थी। ये ट्रेन प्लान के मुताबिक अंदर गई लेकिन वापस नहीं आई। ये खबर जैसे ही कंपनी को मिली वो भी हैरान रह गई और देखते ही देखते इटली में ट्रेन के गायब होने की खबर आग की तरह फैलने लगी। जिन लोगों के घर वाले इस ट्रेन में बैठे थे वो और ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन गुजर गया लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं चला। ना ही इस टनल में जांच के दौरान ये रिपोर्ट सामने आई कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। ऐसे वक्त गुजरता गया और ज़ैनिटी ट्रेन के गायब होने की खबर राष्ट्रीय अखबारों से लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार के पास भी पहुंच गई। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है टनल में कोई गड्ढा हो और ट्रेन उसमें गिर गई हो, इसीलिए कंपनी टनल की जांच भी करवाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये देख कंपनी और 106 लोगों के परिवारों की उम्मीद भी टूटना शुरू हो जाती है। सरकार की कंपनी की हर तरफ बहुत बेइज्जती होती है। कंपनी की ये ट्रेन पहले ही सफर में इस घटना का शिकार बन गई थी, इसलिए कंपनी भी काफी ज्यादा परेशान थी। अब ट्रेन को खोजने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आखिर में ट्रेन के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं लेकिन ट्रेन से जुड़ी कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इस ट्रेन के रास्ताश के पत्तों की तरफ बिखरते चले जाते हैं। दरअसल मैक्सिको के रहने वाले 2 शख्स इस बात का दम भरते हैं कि वो उस गायब हुई ट्रेन यानी ज़ैनिटी ट्रेन का हिस्सा थे। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। लोग अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए ये बताते हैं कि जब हम ट्रेन में बैठे थे तो शुरू का सफर बहुत ही मजेदार था, लेकिन फिर जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर जाने लगी तो उसमें से काला धुआं सा उठने लगा और फिर देखते ही देखते सफेद धुएं ने भी उठना शुरू कर दिया। इस धुएं के साथ एक अजीब सी आवाज भी गूंज उठी थी। ये डरावनी सी आवाजें जैसी ट्रेन में लोगों ने सुनी, हर कोई खौफ से भर गया और ट्रेन में भगदड़ मचना शुरू हो गई। ये देख ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों शख्स ट्रेन से कूद पड़े और अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। कूदने की वजह से दोनों को काफी चोट आई थी और ये बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़े रहे। इन दोनों ने यह भी बताया कि हमने ट्रेन को सुरंग के अंदर जाते देखा तो था, लेकिन बेहोश होने की वजह से उसके बाद हमें कुछ याद नहीं कि आखिर ट्रेन के साथ क्या दुर्घटना घटी। जिस तरह आपके मन में इनकी कहानी को सुनकर शक का धुआं उठ रहा है, ठीक उसी तरह पुलिस और बाकी लोगों को भी इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और इसे कहानी मानकर छोड़ दिया गया, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा खुलासा हुआ कि लोग इनकी बात को सच मानने पर मजबूर हो गए। दरअसल इटली के एक डॉक्टर ने यह बताया कि ट्रेन गायब होने के ठीक एक दिन बाद उनके हॉस्पिटल में करीब 104 लोग आए थे। डॉक्टर ने इनकी इस हालत की वजह पूछी लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इन लोगों की दिमागी हालत कुछ भी ठीक नहीं थी। ये लोग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर असल वजह का पता नहीं लगा पाए। अब ये टोटल 104 लोग थे और 2 पहले के युवकों को जोड़कर देखा जाए तो होते हैं पूरे 106 लोग, और 106 लोग ही ज़ैनिटी ट्रेन का हिस्सा थे। लेकिन इस बात को सच साबित करने का ना तो कोई पुख्ता सबूत था और ना ही कोई ऐसा शख्स जो इस पूरी घटना का लाइव गवाह रहा हो। इसलिए इस पूरी घटना को एक बुरा सपना मानकर भुलाने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन ने भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। समय बीतने के साथ लोग भी इस घटना को भूलने लगे, लेकिन शायद वो इसे पूरी तरह से भूलने में कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि कुछ समय बाद
फिर से ज़ैनिटी ट्रेन से जुड़ी जानकारी सामने आ गई और बताया गया कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर घूमते हुए देखा गया है। सबसे पहले मोडेना में रहने वाले 3 मॉन्क्स ने 3 डब्बों वाली ट्रेन के अंदर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। मॉन्क्स ने बताया कि ये सभी लोग क्लीन शेव और काले कपड़े पहने हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी ये सब अपनी जॉब्स पर जाने वाले हैं। इसके बाद साल 1955 में इस ट्रेन को यूरोप में देखा गया। यूक्रेन के एक छोटे से गाँव में बने एक स्टेशन पर 3 डिब्बों वाली ट्रेन आई। रात के इस पहर में स्टेशन पर सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब बिना किसी टाइम टेबल के ट्रेन स्टेशन पर आई तो ये शख्स भी हैरान रह गया और फिर अचानक ये ट्रेन वहां से कहीं गायब हो गई। इस शख्स ने बताया कि पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, जो कि सरासर गलत था। आगे इस शख्स ने बताया कि इस ट्रेन के आगे के कैबिन में कोई भी ड्राइवर नहीं था। ये ट्रेन बिना ड्राइवर के ही चलती जा रही थी। वहीं ट्रेन की खिड़की दरवाजे भी खुले हुए थे और अंदर लोग आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि इस शख्स की बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भरोसा करना भी जायज था क्योंकि उस जमाने में मोबाइल इंटरनेट वगैरह तो था नहीं जिससे ये शख्स इंटरनेट की मदद से ट्रेन के बारे में जानकारी पता कर पाते। बल्कि इसने ट्रेन के बारे में जो कुछ बातें बताई थी वो सब ज़ैनिटी ट्रेन से मिलती जुलती थी। इसीलिए ये यकीन हो गया कि वो ट्रेन कोई और नहीं बल्कि ज़ैनिटी ट्रेन ही थी। सिर्फ इतने नहीं, मैक्सिको में इस ट्रेन को साल 1840 यानी कि ज़ैनिटी ट्रेन के बनने से ठीक 70 साल पहले ही देखा गया था। अब आप सोचेंगे कि ये क्या भला है, जब ट्रेन बनी ही नहीं तो देखा कैसे गया। बता दें कि इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा गया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि शायद ये ट्रेन जब टनल में एंटर हुई तो ये स्थान यात्रा के समय यात्रा पर निकल गई और इसीलिए ट्रेन की कोई खबर नहीं मिली और ये ट्रेन टनल से बाहर भी नहीं निकल पाई। यही वजह है कि इसे 1840 में मैक्सिको में देखा गया क्योंकि ये टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई थी। वैसे इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन है, इसीलिए ये आज भी एक राज बनी हुई है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।